मोटापे से बचना चाहते हैं या मोटे हो गए हैं तो अब स्मार्ट होना चाहते हैं? सबसे बेहतरीन तरीका, सबसे बेहतरीन चीज इसके लिए क्या है? रिमेंबर, लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट, इरादा, लगन, यकीन। देखिए, दवाइयां, डाइट प्लान्स, मशवरे, नुस्खे, टोटके, बहुत कुछ आप पढ़ चुके हैं, बहुत देख भी चुके हैं, नतीजा नहीं आ रहा। क्यों? लैक ऑफ विल पावर, कोते इरादी नहीं है। सबसे पहली बात याद रखिएगा, देयर इज नो मैजिक पिल, मैजिक ड्रग और मैजिक, कोई ऐसी जादुई चीज नहीं है कि एकदम मैं कर लूं तो एकदम दोबारा स्मार्ट हो जाऊंगा। नो, इट्स ए कंप्लीट प्रोसेस। आप अपने आप से वादा करते हैं, फिर फिसल जाते हैं। सामने कोई फेवरेट चीज आ गई, कोई खाना ऐसा आ गया, दोस्तों के साथ बैठे हैं, सारी की सारी नियतें उनको ब्रीच करके दोबारा उसी डगर पे आ जाते हैं। तो देख लीजिए, एहतियात, बर्दाश्त, इरादा, इस्तकामत और फिर इंतजार। देखिए, इस बात को समझिए, ओबेसिटी इज नॉट जस्ट ए कॉस्मेटिक कंसिडरेशन, but it's a chronic medical situation that can lead to diabetes, hypertension, cardiovascular diseases and other many illnesses. So obesity यानी मोटापा एक आलमी वबा है। WHO के मुताबिक गुज़श्ता 33 सालों में ओवरवेट और ओबीस यानी ज्यादा वजन वाले और बहुत ज्यादा वजन वाले लोगों में स्टार्टलिंग इंक्रीज, बहुत खतरनाक हद तक इजाफा हुआ है। सिर्फ बच्चों और नौजवानों में यह इजाफा 50% तक नोट किया गया है। याद रखिए, दो किलर्स हैं, स्मोकिंग और ओबेसिटी, मोटापा और सिगरेट नोशी, और ये सडन डेथ की बहुत बड़ी वजह है। तो मोटापे से सिर्फ ये मुराद नहीं है कि जिस्म की खूबसूरती में फर्क आ गया और मैं बस स्मार्ट नहीं रहा, बल्कि ये एक बीमारी है जो बहुत सी खतरनाक बीमारियों की रूट कॉज, बुनियादी वजह है, जिसमें शुगर है, हाई ब्लड प्रेशर है, दिल की बीमारी है। और ये शुगर तो ऐसी बीमारी है ना जिसके बारे में कहा जाता है कि आंखों की पलकों से पांव के नाखून तक को मुतासिर करती है। तो जितनी भी जिंदगी है वो क्वालिटी लाइफ होनी चाहिए ना। मोटापे की दो बुनियादी वजूहात, एक है फिजिकल इनएक्टिविटी और पुअर ईटिंग हैबिट्स, यानी खाने में बेइतदालियां, जंक फूड खा रहे हैं, चीनी, पिज्जा, बर्गर, बोतलें, चीज ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, या सेडेंटरी लाइफस्टाइल, फिजिकल इनएक्टिविटी है, ओवर ईटिंग, ज्यादा ना खाएं, ओवर ईटिंग से बचना चाहते हैं, इन बातों पे अमल करें। नाश्ता जरूर करें। तहकीक के मुताबिक जो लोग नाश्ता नहीं करते सारा दिन, फिर वो खाना ज्यादा खाते हैं। नंबर 2, आहिस्ता और चबा कर खाना खाएं। नंबर 3, होटल में नहीं बल्कि ज्यादातर घर में खाना खाएं। होटल और रेस्टोरेंट में ज्यादा खाना खाया जाता है। खाना खाते हुए तवज्जो खाने की तरफ रखें, इसे माइंडफुल ईटिंग कहते हैं। देखें आप जो खा रहे हैं उस पर कितनी कैलोरीज आपके जिस्म में जा रही हैं, और फिर खाना खाते वक्त टीवी, मोबाइल फोन, अखबार ना पकड़ें, बल्कि पूरी तवज्जो सिर्फ और सिर्फ खाने पे रखें, वरना कोई और काम भी करेंगे, मल्टीटास्किंग होगी और खाना ज्यादा खाया जाएगा। पानी ज्यादा पिएं। खाने में फ्रूट सब्जियों का इस्तेमाल ज्यादा करें। रोजाना कम से कम 800 ग्राम फ्रूट सब्जी होनी चाहिए। खाते वक्त छोटी प्लेट इस्तेमाल करें। और जब ये मोटापे की डिस्कशन हो रही है ना, इसमें कैलोरीज का लफ्ज बहुत इंपॉर्टेंट है। कैलोरीज इज एक्चुअली यूनिट ऑफ एनर्जी। कैलोरी दरअसल वो ताकत है जो हमारे जिस्म को चाहिए होती है मुख्तलिफ काम करने के लिए। अब देखिए, कैलोरीज एक मर्द को दिन में 2500 चाहिए और एक खातून को दिन में 2000 चाहिए। इतनी कैलोरीज तो अगर मिल गई जिस्म काम कर लेगा। इससे ज्यादा अगर होंगी तो वो जिस्म में स्टोर हो जाएंगी, महफूज हो जाएंगी, जो कि मोटापे का सबब बनेंगी। अब खानों में कितनी कैलोरीज होती हैं, जाएं इंटरनेट पे किसी अच्छी और बेहतरीन वेबसाइट से सर्च कर लें, तो पूरा चार्ट एक दफा पढ़ लें ताकि आपको अंदाजा हो सके। तो बाज खाने ऐसे जिसमें गजाइत तो बहुत ज्यादा है लेकिन कैलोरीज कम है, जैसे सेब, बंद गोभी, सूप, गाजर, खीरे, अदरक, ग्रेप फ्रूट, लीमू, प्याज, पपीता, तरबूज, साग, टमाटर। लेकिन ये तमाम काम डॉक्टर की राय से करने, उसको तमाम बीमारियां, हालात और वाकयात बता के। तो एक माहिरीन ग़िज़ाइयत जो डॉक्टर्स होते हैं, न्यूट्रिशनिस्ट, उनसे मुलाकात कीजिए, पूरा डाइट प्लान बना लीजिए। इसे कहते हैं हेल्दी ईटिंग प्लान। क्या खाना है, कब खाना है, कितना खाना है, किस अंदाज से खाना है, फ्राई करना है, ग्रिल करना है, बेक करना है, ओवन में पकाना है, ये सब कुछ पूछ लीजिए। क्विक एंड इजी गाइड आज ये मौजूद है हमारे पास। बहुत सी अच्छी वेबसाइट्स भी हैं, लेकिन जाना, डॉक्टर से मिलना बहुत जरूरी है। बहरहाल की इस कंसिस्टेंसी, इस्तकामत, कि जो बात आप तय कर लें एक अरसे तक उस पर इस्तकामत रखें। एक दिन में नहीं होगा कि अगर ऐसी कोई बात होगी मैंने अपनी डाइट प्लान चेंज किया तो सुबह चेंज किया शाम तक रिजल्ट्स आने शुरू हो जाएंगे। नो, इट विल टेक सम टाइम, इट्स ए कंप्लीट प्रोसेस। कभी कभार एक काम पूरा होना होता है, उसकी कीमत होती है, वो हमें चुकानी पड़ती है उस मसले की। तो ये मसला अगर बन गया है, आप इस मसले पर हल की तरफ आएं, आहिस्ता आहिस्ता रिजल्ट्स आना शुरू हो जाएंगे। दूसरा, फिजिकल इनएक्टिविटी, सेडेंटरी लाइफस्टाइल बहुत बढ़ गया, आराम तलब अंदाजे जिंदगी।
ये क्विक और फास्ट दौर है ना, गूगल पर जाएं तो उसके बाद भी चैट जीपीटी आ गई जी, फास्ट आंसर मिल जाए, कहीं जाना भी है तो जल्दी पड़ी हुई है, खाना भी जल्दी आ जाए। तो इस फास्ट दौर में हम पहियों पर, लिफ्ट पर ज्यादा हो गए, कदमों पर, सीढ़ियों पर ये कम हो गए। कोशिश कीजिए फिजिकली एक्टिव रहें। इसके लिए जो रिकमेंडेशन है, रोजाना 10,000 कदम चलना ये रिकमेंडेड है। और अगर आप इतना नहीं चल सकते तो आप 5,000 चल लें, लेकिन तेज चलें, यानी फ्यूअर बट फास्टर, कम लेकिन तेज, ये भी किया जा सकता है। और रोजाना 1 आवर, 1 घंटे की मॉडरेट टू विगरस एक्सरसाइज करना, वर्कआउट करना इंतहाई जरूरी है। लेकिन एकदम से एक्सरसाइज बड़ी तेज करना ये खतरनाक है, पट्टे खींच सकते हैं। इसके लिए प्लान होता है, प्रॉपरली पहले वार्म अप होते हैं और छोटी छोटी एक्सरसाइजेस करके अपने जिस्म को उसकी आदत डालते हैं, और फिर एक रिजीम बनती है, पूरा प्रोसेस है। इसको करना शुरू कर दें क्योंकि ये इंतहाई जरूरी है इस मॉडर्न दौर में, जब इंसान मशीन का बहुत ज्यादा मोहताज हो गया। अपने जिस्म को हिलाते रहना बहुत अच्छा है। कई मुल्कों में तो स्टैंडिंग डेस्क आ गए हैं, यानी आप अगर चल नहीं सकते कम से कम खड़े होकर काम करें। बैठे रहना मुस्तकिल, ये सिर्फ मोटापा नहीं बल्कि बहुत सी बीमारियों को जन्म देता है। तो जनाब, पूरे लाइफस्टाइल में तब्दीली की जरूरत है। सोना, जागना, खाना पीना, मोबाइल, टीवी, कामकाज, एवरीथिंग नीड्स रीहॉल। पूरे लाइफस्टाइल को चेंज करें। और अब क्वेश्चन ये है कि मेरा वजन ज्यादा है, ठीक है, कम है, बहुत ज्यादा है, इसका क्या जानने का तरीका होगा? अंदाजे तो नहीं लगेंगे, साइंस है। इसे कहते हैं BMI, बॉडी मास इंडेक्स। ये एक फॉर्मूला है, इसके अंदर आप अपना कद और अपना वजन डालते हैं तो आपको पता चल जाता है कि आपका वजन ज्यादा है, कम है, बहुत ज्यादा है। उस हिसाब से फिर आपका डाइट प्लान बनता है। और ये डाइट प्लान सबका अलग अलग होगा। 40 साल से बड़ी उम्र के अफराद जो हैं, और फिर बच्चे जो हैं, और नौजवान हैं जो काम करते हैं, मेहनत का काम ज्यादा उनका है। खासतौर पर जो बच्चे हैं उनमें मोटापे का ट्रेंड बहुत ज्यादा है, बिलखुसूस यूरोपियन कंट्रीज के अंदर। लेकिन बच्चे की बॉडी वैसे भी ग्रो कर रही होती है, तो आपने कोई ऐसा काम नहीं करना कि क्रैश डाइट हो जाए, बल्कि पीडियाट्रिशियन यानी बच्चों के माहिर डॉक्टर से मशवरा करके इस अंदाज से उसकी डाइट को और उसकी एक्टिविटी को रीएडजस्ट करना है कि उसको नुकसान ना हो। एंड नाउ कम टू द मेन पॉइंट। अब आइए मेन पॉइंट की तरफ, और वो है बेली फैट्स, पेट की चर्बी। रिमेंबर, इट इज इजी टू गेन, हार्ड टू लूज एंड मे बिकम कॉज ऑफ मेनी मेडिकल इलनेसेस। ये पेट की चर्बी बड़ी जल्दी आ जाती है, बड़ी मुश्किल से जाती है, और बहुत सी बीमारियां जिनमें शुगर, हाइपरटेंशन, कैंसर, अल्जाइमर्स, दिमाग की बीमारियां भी हैं, उसकी वजह बन सकती है। देखिए, वेस्ट साइज खवातीन में 35 और मर्दों में 40 रिकमेंडेड है। इससे ज्यादा अगर हो जाएगा तो अब ये खतरा है। पेट की चर्बी, बेली फैट्स का मेडिकल नाम विसरल फैट्स है। विसरल फैट्स, देखिए आम जो चर्बी है वो तो जल्द के नीचे पड़ी हुई है, लेकिन ये विसरल फैट्स ये जिस्म के अंदर डीप गहराई में मुख्तलिफ आज़ा के ऊपर और उनके दरमियान होती है, जिसकी वजह से इसका खतरा बढ़ जाता है। और ये एक्टिव फैट है, यानी एक तो चर्बी है और ये एक्टिव फैट्स हैं, यानी दीगर जो चर्बी है वो तो पड़ी हुई है, डोरमेंट है, सोई हुई है, लेकिन इसके अंदर से जो बेली फैट होती है, विसरल फैट, इससे हार्मोन्स निकल रहे होते हैं मुसलसल। ये एक्टिव फैट है जो कि मुख्तलिफ बीमारियों की वजह बन रही होती है, बल्कि इसको तो अनदर ऑर्गन भी कहते हैं कि ये अलग से एक उज़्व है जिस्म का जो कि एक्टिव है और काम कर रहा है। तो इसके इलाज के लिए मल्टी प्रॉन्ग्ड अप्रोच होगी, बहुत से काम करने पड़ेंगे, लाइफस्टाइल में चेंज लाना पड़ेगा। सबसे पहले तो स्ट्रेस ना लें। बहुत सी तहकीकात के मुताबिक जो लोग बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं और बातों को याद रखते हैं, टेंशन में रहते हैं, उनका पेट बढ़ता है। और नंबर 2, ये सिर्फ खाना कम कर देने से नहीं होगा, इसमें एक्सरसाइज की बड़ी अहमियत है। जॉन हॉपकिंस मेडिसिन के मुताबिक जब इंसान एक्सरसाइज करता है बाकायदगी के साथ, तो उसके जिगर के इर्द गिर्द जो चर्बी होती है, जिगर उनको यूज कर लेता है, यानी विसरल फैट ये कम होती है। प्री पैकेज्ड फूड्स, यानी वो खाने जो कि पैक्ड है, आपकी सोच भी नहीं होती उस खाने के बारे में कि इसमें भी चीनी हो सकती है, लेकिन वो चीनी से लदा होता है। खास तौर पे बोतलें और इस किस्म की चीजें जो बाकायदा मीठी होती हैं, इनको तो एक बिग नो कर दें, बिल्कुल छोड़ दें। फ्रूट, सब्जी, गोश्त, अंडा, दलिया, डेयरी प्रोडक्ट्स, फाइबर वाली, प्रोटीन वाली ग़िज़ाएं ये अच्छी हैं, लेकिन इसका एक डाइट चार्ट बना ले, कौन सी कितनी रोजाना खानी है और कब कब कौन सी छोड़ देनी है। ग्रीन टी, बहुत सी तहकीकात इसके हक में है, मॉडरेट एतदाल के साथ इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। और सबसे बेहतरीन है जनाब, रोजा रखें, फास्टिंग।
بہت سی تحقیقات کے مطابق دس از سمپلسٹ اینڈ شورسٹ وے، آسان ترین اور بہترین یقینی ذریعہ ہے پیٹ کی چربی اور جسم کے موٹاپے کو کم کرنے کا۔ لیکن مختلف بیماریوں کا جو لوگ شکار ہیں وہ ایک دم خود سے کوئی فیصلہ یہ کلپ سن کے یا کوئی بھی کلپ سن کے نہ کریں، بلکہ مستند ڈاکٹر اور معالج کے پاس جائیں، اس کے سامنے تمام حالات و واقعات رکھیں اور جیسے ڈاکٹر صاحب آپ گائیڈ کریں ویسے کریں۔ خوش رہیں، صحت مند رہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو لمبی صحت و عافیت والی اچھی زندگی عطا فرمائے۔